तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए भूगोल के मैं केवल मात्र आप सभी को 4 पेपर दूंगी। कितने पेपर दूंगी? मात्र 4 पेपर, जिनमें ही आपका काम हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको पेपर यहाँ पर बता रही हूँ, ये आपका तीसरा पेपर है। कौन सा पेपर है? तीसरा। इसके पहले मैं आपको 2 बता चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। ये आपका पहला वाला रहेगा, ये आपका दूसरा वाला, और जो देख रहे मैंने बता दिया आपको वो तीसरा वाला है, और ये आपका लास्ट आखिरी पेपर है, ये वाला। ठीक है, तो इन 4 पेपर में ही आपका काम हो जाएगा। आप 70 के 70 नंबर के पेपर में करके आएंगे। तो वास्तव में आप 70 के 70 नंबर के करके आना चाहते हैं तो ये 4 पेपर आप कंप्लीट करिए और हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़े। आपको इनकी PDF भी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, और सारे ही प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इसका आंसर है आपका इतिहास। दूसरा है बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है पवन। तीसरा है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? इसका आंसर है अक्षोर। चौथा है जैव विविधता समृद्धि क्षेत्र है, तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पांचवा बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका आंसर है कोसी नदी। छठा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है सिंधु। ठीक है, ये आपके MP बोर्ड में वायरल प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ 4 सेटों के रूप में, जो ऑल MP में आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। आप कोई से भी जिले से हो MP के, ठीक है, तो आप ये 4 पेपर कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। और आप, ठीक है, भूगोल में 70 के 70 नंबर के करके आएंगे पेपर में। ठीक है, तो कंप्लीट आपको कर लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन खालिस्तान भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर है आपका भौतिक। ठीक है, दूसरा है प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र खालिस्तान कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका रिंग ऑफ फायर। तीसरा है आकाश का रंग नीला खालिस्तान प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन। चौथा है विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य खालिस्तान को सुरक्षित करना है, इसका आंसर है जैव विविधता। और पांचवा है सरदार सरोवर परियोजना खालिस्तान नदी पर बनाई गई, नर्मदा। छठा है वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को खालिस्तान कहते हैं, मौसम। ठीक है, हो गए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इंग्लिश मीडियम वाले मैंने आपके फिल कर दी हैं, अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है। वास्तव में यदि आपको भूगोल में 70 नंबर के करके आने हैं तो ठीक है। चलिए तो मेरी तरफ से तो पूरी मैं आपको मदद दे रही हूँ, लेकिन आपको तैयारी आपको करनी है। ठीक है, मेहनत आपको करनी है। मेरी तरफ से तो पूरी मेहनत है और मैं आपको दे भी रही हूँ। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहली जोड़ी है संवहन धारा सिद्धांत, इसकी जोड़ी है आपकी आर्थर होम्स। दूसरे पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति, इसकी आपकी जोड़ी है 400 करोड़ वर्ष पूर्व। व्रत ज्वार की जोड़ी है आपकी पूर्णिमा तथा अमावस्या। चौथा है गांधी सागर बांध, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चंबल नदी। गर्मी की लहर लू की जोड़ी है आपकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट जोड़ी का। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने जोड़ी के आपके भी नंबर डाल दी है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने हैं। पहला है कि भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? तो कार्ल लीटर ने। दूसरा है प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो ये है आपका अंतरिक्ष दूरी। तीसरा है गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है? इसका आंसर है अभिवाहन। चौथा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अक्षांश। और पांचवा है ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवनें लाती है, तो इसका आंसर है आपका जैव प्रवाह। ठीक है, हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है निक्षेपण पर अपरदन का परिणाम होता है, ये आपका सत्य है। तीसरा है ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है, ये असत्य है। और चौथा है मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी थी, सत्य। पांचवा है भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7517 किलोमीटर है, तो ये सत्य रहेगा। और छठा है कि वन्य संरक्षण नीति में 1988 में संशोधन किया गया, तो ये आपका सत्य हो गए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, इंग्लिश मीडियम वाले टिक आपके भी कर दी है मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है भूगोल विषय का महत्व लिखना है, और इसका अथवा है भूगोल मानव जिज्ञासा की दृष्टि है, वर्णन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। और देखिए जिन बच्चों ने पीडीएफ ली थी इतिहास की, इसके बाद में राजनीति की और हिंदी की समझ, उसके बाद में इंग्लिश की, तो वो सारे ही पेपर में पूरे क्वेश्चन करके आते हैं, पूरा पेपर हल करके आते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी भूगोल के पेपर में, ठीक है, 70 नंबर का आपका भूगोल का पेपर रहेगा, तो आप 70 के 70 नंबर के करके आना चाहते हैं तो पीडीएफ लीजिए। पूरे क्वेश्चन आपके पीडीएफ में से फंसते हैं, बच्चा पूरे ही क्वेश्चन पेपर में करके आता है हमारी पीडीएफ के द्वारा। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, उस नंबर पे आप कॉल करिए, चाहे तो मैसेज करिए, ठीक है। चलिए तो ये है आपका 7वां प्रश्न, भूविक्षेपी पवनें क्या है, हॉट स्पॉट से क्या तात्पर्य है, भारत के पूर्वी तट को किन 2 तटों से जाना जाता है, ठीक है, हो गए। 10वां यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वहाँ कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा, ठीक है, हो गए। चलिए ये आपका 11वां पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं, डेल्टा किसे कहते हैं। इसके बाद में है 12वां प्रश्न, भारत में अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं। तापमान के व्युत्क्रम को समझाना है, महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई ही 3 कारक बताने, क्योंकि 3 नंबर का ये प्रश्न आपका रहेगा। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट आपको करने हैं। ये आपका 17वां प्रश्न है, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के 3 प्रकार बताने हैं। चलिए पटल विरूपण में किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, एक रेखा चित्र बनाना है। 20वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाने, कोंकण तट, भोरघाट, नीलगिरी पर्वत और ज्वारी वन, ठीक है, होंगे। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से ले लिए होंगे सभी प्रश्नों का, तो टोटल प्रश्न आपके हो चुके हैं। तो ये आपका तीसरा वाला पेपर है जो कि मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट यहाँ पे करवाया है, सारे ही प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट आप कीजिएगा।